नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24 पे से अब तक की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में भी भारतीय रेलवे का जलवा, रेल मंत्री ने सौंपे 10 डीजल इंजन। भारत ने कल यानी 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंप दिए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर 10 डीजल इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। बांग्लादेश को दिए जा रहे 3300 हॉर्स पावर वाले WCM 3D लोको इंजनों की उम्र 28 साल या उससे अधिक है। इंदौर में प्लाज्मा देने के 4 दिन बाद हुई कोरोना संक्रमित महिला की मौत। शायद आया ऐसा पहला केस। कोरोना वायरस के रोगियों के उपचार में जुटे डॉक्टर जहां प्लाज्मा थेरेपी को एक वरदान बता रहे हैं, वहीं ये नया मामला कर रहा है चिंता जाहिर। प्राइवेट ट्रेनों के साथ प्राइवेट मालगाड़ी भी चलाने की तैयारी में रेलवे। बता दें कि जल्द ही पटरी पर प्राइवेट ट्रेनें चलनी नजर आएंगी। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि मार्च 2030 से प्राइवेट ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे प्राइवेट ट्रेनों के साथ प्राइवेट मालगाड़ी को भी चलाने की योजना बना रहा है। संभावना जताई जा रही है कि प्राइवेट ट्रेनों के साथ ही प्राइवेट मालगाड़ियां भी दौड़ेंगी। चीन में टेंशन के बीच एडवेंचर के लिए खुली सियाचिन की बर्फीली घाटियां, जारी होगा पास। रोमांच और पर्यटन के शौकीन लोगों के लिए यहां शानदार मौके मौजूद हैं। सियाचिन में एडवेंचर के शौकीन लोगों को इंडियन आर्मी की एडवेंचर सेल पास करेगी जारी। हालांकि इसके लिए सभी सैलानियों को लेह जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और क्वारंटाइन जरूरतों का करना होगा पालन। इस वक्त गैर स्थानीय व्यक्ति लेह के 40 किलोमीटर के दायरे में ही घूम फिर सकते हैं। अशोक गहलोत को बड़ी राहत। बसपा विधायकों के लिए विलय के खिलाफ दाखिल याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में खारिज। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने डाली थी ये याचिका। इससे मिली गहलोत खेमे को एक और राहत। छत्तीसगढ़ में पुलिस शिविर पर नक्सली हमला, 1 जवान शहीद। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले का है मामला। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बताया कि नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कड़ेमेटा गांव के शिविर के करीब पहरा दे रहे जवानों पर नक्सलियों ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में जवान जितेंद्र बाकड़े हुए शहीद। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि एक बार जब कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रायल पूरे व सफल हो जाएंगे, उसके बाद इसकी डोजेस निजी संस्थाओं के बजाय सरकार द्वारा बांटी व संग्रहित की जाएगी। कंपनी ने CEO अदार पूनावाला और रोनी स्क्रूवाला के बीच ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा, वो सिर्फ 2 पारसियों के बीच सामान्य बातचीत थी। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राजेंद्र सिंह धामी सरकारी मदद के अभाव में इस वक्त जीवन यापन के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। राजेंद्र ने कहा, मैं दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देता था और खुद प्रैक्टिस करता था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ रोक दिया है। उत्तराखंड निवासी राजेंद्र के अनुसार सरकार को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। देश भर में बदलते मौसम और उससे जुड़ी अहम जानकारियों को लेकर लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए मौसम नाम का ऐप किया लॉन्च। आपको बता देंगे, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक साथ मिलकर ये ऐप तैयार किया है। कनाडा में चीन के खिलाफ भारतीय तिब्बती और उइगरों मुसलमानों का प्रदर्शनकारी मास्क पहने हुए थे और चाइना अगेंस्ट डेमोक्रेसी और बैंक ऑफ चाइना जैसे नारे लगा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचार के खिलाफ बीते रविवार को तीनों समुदाय इतिहास में पहली बार एक साथ आए। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ।